दोस्तों, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में बुधवार को बॉलीवुड एक्टर हैं रणवीर सिंह, उन्हें कौन नहीं जानता। जी हाँ, दीपिका के हस्बैंड। उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की चामुंडी देव परंपरा का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक टेलीविजन की, जी हाँ, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको IFFI भी बोलते हैं, इफी भी बोलते हैं, उससे जुड़ा है। रणवीर सिंह के खिलाफ ये एफआईआर बेंगलुरु के वकील प्रशांत मैथल ने दर्ज कराई है। जी हाँ, कांतारा फिल्म आपने देखी होगी, उसमें वो मिमिक्री कर रहे थे। जी हाँ, जो कांतारा भूत की तरह उन्होंने किया है, उसको उस पर बहुत बवाल हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और ऐसा अभिनय किया जिससे देवा परंपरा के पवित्र तत्वों का मजाक उड़ गया। शिकायत में कहा गया है कि रणवीर ने पंजूरली और गुलिगा देवा से जुड़े जो उनके हाव भाव थे, उनकी नकल करने की कोशिश की और उन्हें भद्दे, हास्यास्पद और अपमानजनक तरीके से प्रेजेंट किया। इसके अलावा अभिनेता पर चामुंडी देव को महिला भूत कहने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार चामुंडी देवा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूजनीय रक्षक देवी मानी जाती है और वो दिव्य स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। उन्हें भूत कहना धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाने वाला होता है। इससे लोग बहुत आहत हुए हैं और खास तौर से जब एक बड़ा स्टार इस तरह की हरकत करता है। अब ये मामला बेंगलुरु की प्रथम अतिरिक्त प्रमुख महानगर मजिस्ट्रेट CMM की अदालत को भेज दिया गया है और 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वकील प्रशांत मैथल ने 27 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक निजी शिकायत भी दर्ज की थी, जिसके बाद 23 जनवरी 2026 को अदालत ने BNS की धारा 175 उपधारा 3 के तहत हाई ग्राउंड पुलिस को एक FIR दर्ज कराने का निर्देश दे दिया था। जब इस तरह के आदेश होते हैं तो FIR करनी पड़ती है पुलिस को। दोस्तों, बताते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। रणवीर सिंह 28 नवंबर को 2025 को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हिस्सा बने थे और इस दौरान मंच पर उन्होंने फिल्म कांतारा में दिखाई गई चामुंडी, जिसको चामुंडा देवी भी कहते हैं, उनका मजाक बनाया था। रणवीर सिंह ने फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी से कहा, ऋषभ, मैंने इसे थिएटर में देखा था, इस फिल्म को, वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, खासकर जब फीमेल घोस्ट आपके शरीर में आ जाती है। वो परफॉर्मेंस, वो एक शॉट आउटस्टैंडिंग था। आगे रणवीर सिंह ने कहा कि क्या आपने कांतारा देखी है जब वो शॉट आता है। आगे रणवीर सिंह ने खुद को उस कैरेक्टर की मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया। उसके आगे रणवीर ने कहा, क्या यहां कोई है जो मुझे कांतारा 3 में देखना चाहता है, वो इस आदमी से कहे। फिल्म फेस्टिवल से रणवीर सिंह का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो मंच से उतरने के बाद भी ऋषभ शेट्टी के सामने चामुंडा देवी की मिमिक्री करते हुए नजर आए थे। हालांकि ऋषभ शेट्टी लगातार इशारा कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो रोकते हुए नजर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत संगीन मामला होने वाला है। उस चीज को शायद उन्होंने एज अ मिमिक्री लिया, रणवीर ने, उनको लगा नहीं था कि ये मिमिक्री की जगह बहुत सीरियस इशू बन जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्टर की जमकर आलोचना भी हुई थी। रणवीर, मैं आपको बता दूं, ये इंडिया है, यहाँ पर देवी देवता बहुत ज्यादा, और खास तौर से साउथ के अंदर तो आप देखेंगे, साउथ मंदिरों का ही मंदिरों वाली जगह मानी जाती है। वहां मंदिर इतने हैं, लोग बहुत धार्मिक हैं, इस तरह से करके आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। इशारों में रणवीर सिंह को रोकते हुए ऋषभ शेट्टी ने कई बार उन्हें, ये पिक्चर भी आपको नजर आ जाएगी गूगल पर। बेंगलुरु में दर्ज हुई शिकायत से पहले भी रणवीर सिंह के खिलाफ पणजी में शिकायत दर्ज हो चुकी है। 2 दिसंबर को हिंदू जनजागृति समिति ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के साथ माफी की भी मांग की थी उनसे, जिसके बाद एक्टर ने सार्वजनिक तौर पर माफीनामा जारी भी किया था। यह आपने बहुत समझदारी की। रणवीर सिंह ने माफीनामा जारी करने के बाद आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा है, मेरा इरादा फिल्म कांतारा में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को उजागर करने का था। एक अभिनेता होने के नाते ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि उस खास सीन को जिस तरह से उन्होंने निभाया, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है और इसके लिए मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है।
अगर मेरी किसी बात से किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं। वैसे तो हम यही कहेंगे रणवीर, मुझे नहीं लगता कि उनकी ऐसी कोई भावना होगी किसी को आहत करने का, क्योंकि अगर आप फिल्म में भी देखेंगे जिस तरह की एक्टिंग ऋषभ ने की है वो वाकई कमेंडेबल है। क्योंकि कुछ एक्टर ने यह भी कहा था कि कांतारा 1 के दौरान भी और 2 के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि सचमुच उनके अंदर देव की आत्मा आ गई है और वो बिल्कुल रूप ही बदला हुआ था। मैंने ये फिल्म देखी है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा। पूरी फिल्म में आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन जो एंड का पार्ट होता है जिसमें ऋषभ ने देव की भूमिका निभाई, उनके अंदर देव आ जाता है और जिस तरह से वो डांस कर रहे हैं, जिस तरह से मिमिक्री करके इन्होंने दिखाई है इन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि वो सूट बूट में मिमिक्री करते हुए बड़े अजीब लगे। अगर ये उस कैरेक्टर में होते, वो फिल्म के सेट पर होते तो शायद बुरा नहीं लगता, क्योंकि वेशभूषा अलग थी इनकी। उनका कहने का मतलब गलत नहीं था, यही वजह थी कि उन्होंने माफी भी मांग ली। एनीवे फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को सुनने को ना मिले जिससे किसी की भावनाएं आहत होती है। देखते रहिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।